नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल मुक्ता होम साइंस क्लासेस। आज हम बात करेंगे आयोडीन की कमी के बारे में। आयोडीन एक मिनरल है, खनिज लवण। इसकी बॉडी में कमी या अधिकता होती है तो हमें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहले के समय में ज़्यादा टाइम नहीं, लेकिन जब से ये फोर्टिफाइड चीज़ें आने लगी है तब से आयोडीन की कमी को दूर किया जाने लगा है। जैसे नमक में आयोडीन मिक्स जिसे कहते हैं आयोडाइज्ड नमक, तो उसमें क्या होता है फर्टिफिकेशन मतलब फर्टिफाइड पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ा देते हैं, मतलब ऊपर से फर्टिफाइड कर देना। जैसे टाटा नमक, शुद्ध नमक, तो वो फर्टिफिकेशन द्वारा उसमें आयोडीन मिलाया जाता है। ऊपर से पोषक तत्वों को मिलाना यानी आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन मिला देना नमक में। तो आज के समय में इस तरह की समस्याएं कम देखने को मिलती है। खासकर पर्वतीय क्षेत्र और ये पहाड़ी क्षेत्रों में ये समस्याएं अधिकतर देखने को मिलती है, क्योंकि ये जो आयोडीन है ये कहाँ कहाँ प्राप्त होता है। समुद्री क्षेत्रों में जो समुद्री भोज्य पदार्थ है या समुद्र है ना, और समुद्री जीव हैं, प्याज है, और मिट्टी के ऊपर आयोडीन प्राप्त होता है। लेकिन जो सीढ़ियों वाली क्षेत्र हैं, जैसे खेती पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है जब बारिश होती है तो उसके साथ साथ मिट्टी के साथ साथ आयोडीन भी बह जाता है। तो उस स्थिति में या उस क्षेत्र में आयोडीन की कमी के कारण लोगों में घेंघा रोग देखने को मिलता है या मंदबुद्धि की शिकायत होती है। बच्चों में क्रेटिनता और बड़ों में मैक्सिडिमा रोग हो जाता है। ठीक है, तो अब इनको दूर कैसे किया जा सकता है, इसे भोजन द्वारा हम दूर कर सकते हैं। लेकिन कुछ मिथ होती है कि नहीं, प्याज नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग प्याज नहीं खाते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, है ना। या ऐसे क्षेत्र पे रह रहे हैं जहाँ पर आयोडीन नहीं प्राप्त हो पा रहा है, मिट्टी बाढ़, ये मैदानी क्षेत्र है तो बाढ़ द्वारा वो ऊपरी लेयर चली गई आयोडीन के मतलब आयोडीन भी मिट्टी के साथ, तो अब क्या कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा, भारत सरकार ने, कि क्यों ना फर्टिफाइड द्वारा पोषक तत्वों को मिलाया जाए, आयोडीन की कमी को दूर किया जाए। लोगों में जो खींचा रोग है, ग्वाइटर की समस्याओं को दूर करने के लिए अलग से फर्टिफाइड द्वारा पोषक तत्वों को बढ़ाया जाए, कि आयोडीन की समस्या है तो पोषक तत्वों को बढ़ा दिया जाए। ठीक है, पोषक तत्वों में जो आयोडीन है मिनरल, उसे भोज्य पदार्थों में मिलाकर के लोगों तक पहुंचाया जाए। जैसे नमक, सभी घरों में नमक खाया जाता है, तो नमक के जो पैकेट वाला नमक यूज़ करेंगे तो आयोडीन युक्त है, तो ये इस तरह की समस्याएं देखने को कम मिलेगी। लेकिन अब आज के समय की बात की जाए, ये तो हो गई आयोडीन की बात। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है एनीमिया। ठीक है, तो इस पे तो निजात पा लिया गया है आयोडीन की कमी को दूर करने के लिए। ये गवर्नमेंट की जो पहल थी वो सार्थक रहा, सफल रहा। लेकिन अब गवर्नमेंट ये भी सोच रही है एनीमिया को कैसे दूर किया जाए, क्योंकि गर्भवती स्त्री इनमें सबसे ज़्यादा समस्याएं, ये स्त्रियों में, लड़कियों में, उनमें भी लौह तत्व का क्षय हो रहा है, बच्चों में। तो इस तरह से अब इनको एनीमिया जो सबसे बड़ी समस्या है आज के टाइम की, इसमें कितनी ज़्यादा मृत्यु हो रही है स्त्रियों की प्रसव काल में, तो अब इनको कैसे दूर किया जाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये सोचा है क्यों ना फर्टिफाइड द्वारा, जैसे आयोडीन को भोज्य पदार्थों में मिलाया गया है, उस तरह से आयरन की कमी को भी दूर किया जाए, है ना। बॉडी में आयरन की कमी हो रही है और इससे इतनी मृत्यु हो रही है, इतने %, तो अब इनको कैसे दूर किया जाए। तो फर्टिफाइड द्वारा, जैसे नमक में आयोडीन मिलाया गया, ऐसे अन्य भोज्य पदार्थ या नमक में आयरन की मात्रा बढ़ा दी जाए, जिससे सभी घरों में नमक खाया जाता है, तो यदि इसमें भी मिला दिया जाता है तो लोगों की समस्याएं दूर की जा सकती है। तो इस पे गवर्नमेंट सोच रही है, आगे क्या है तो उसके बारे में आगे क्लियर होगा। लेकिन अभी आयोडीन में जो मेन लक्षण क्या दिखाई देते हैं, क्रेटिनता और मैक्सिडिमा। ठीक है, तो मैक्सिडिमा और क्रेटिनता ये दो है रोग। क्रेटिनता खासकर बच्चों में और मैक्सिडिमा बड़ों में ये देखने को मिलता है। ठीक है, और ये कैसे हम इनसे निजात पा सकते हैं, तो एक तो फोर्टिफिकेशन द्वारा कि पोषक तत्वों को बढ़ा दिया जाए, दूसरा भोज्य पदार्थों की अपर्याप्तता, है ना। वैसे तो 150 ग्राम ठीक रहता है ना। छोटे बच्चों में 10 ग्राम के करीब होना चाहिए आयोडीन की मात्रा, और बड़ों बच्चों में 12 के करीब, 12 ग्राम के करीब। तब इनको कैसे लिया जा सकता है, भोज्य पदार्थों को उचित मात्रा में लिया जाए, जैसे प्याज वगैरह लिया जाए। समुद्री भोज्य पदार्थ जैसे मछली वगैरह लेते हैं, जो नहीं खाते हैं वो इस तरह से ले सकते हैं प्याज वगैरह। ठीक है, अन्य भोज्य पदार्थ हैं, समुद्री अन्य चीज़ें हैं, उनका भी प्रयोग कर सकते हैं।
तो इनके द्वारा हम आयोडीन की कमी को दूर कर सकते हैं। और आज के टाइम में इस तरह की समस्याएं नहीं देखने को मिल रही है। जो नमक, भाई नमक सभी घर में यूज़ होता है, तो आज की समस्याएं ये सबसे बड़ी समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है एनीमिया। तो आयोडीन यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।